भाई आखिर कब तक आर्य अनु के प्यार को नकारता रहेगा और उससे छुपते छुपाते भागता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ सीरियल तुमसे तुम तक में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट। जहाँ एक तरफ अनु मिल जाती है आर्य से, तो वहीं जैसे ही अनु के मम्मी पापा उसे आवाज़ देते हैं, उसी वक्त आर्य अनु के सामने से गायब हो जाता है और दीवार के पीछे जाकर छिप जाता है। पर क्या अब अनु की नज़रों से बच पाएगा आर्य? ये सब होता कैसे है, हम आपको बताते हैं। जहां दोस्तों, अब एक तरफ अनु अपनी फैमिली के लिए मंदिर पहुंची होती है, तो जैसे ही वहां आरती कर रहे होते हैं, उसी वक्त वहां मानसी आर्य की मां के साथ पहुंच जाती है और पुजारी जी पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना कि हम यहाँ के ट्रस्टी हैं, पहले पूजा हमें करने दो। तो वहीं पुष्पा आकर कहने लगती है कि भगवान पर तो सबका बराबर का अधिकार होता है, ये हम पहले क्या लगा रखा है। तभी आर्य की माँ कहती है कि कोई बात नहीं मानसी, पहले इन्हें पूजा कर लेने दो, उसके बाद हम कर लेंगे। जैसे ही पूजा खत्म होती है और पीछे मुड़ती है, उसी वक्त आर्य की माँ अनु को देखकर शॉक्ड हो जाती है। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जरूर कोई ना कोई रिश्ता है अनु का आर्य की पुरानी जिंदगी के साथ। जी हाँ दोस्तों, अब तो आर्य की माँ भी अनु को देखकर शॉक्ड हो जाती है। वहीं अनु आगे बढ़ती है और सबसे पहले प्रसाद आर्य की माँ को देती है और उनके पैर छूती है। आर्य की माँ उसे आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि हमारे यहाँ लड़कियां पैर नहीं छूतीं। दूसरी तरफ झंडे जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकलता है तो सब पर गुस्सा करता है कि आखिर लिफ्ट बंद कैसे हो गई। वहीं मीरा भी गुस्सा करती है और बोलती है कि फटाफट सर को फ़ोन कीजिए और बताइए कि वहाँ अनु है। अब झंडे जैसे ही आर्य को फ़ोन करता है, उसी वक्त पीछे घंटी बज रही होती है, जिसकी वजह से झंडे की आवाज़ आर्य तक पहुँच ही नहीं पाती। झंडे बार बार हेलो हेलो करता रह जाता है। वहीं आर्य बोलता है कि झंडे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है, मैं थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ। आर्य फ़ोन काट देता है और जैसे ही सामने देखता है तो वो अनु होती है। अनु के मम्मी पापा कहते हैं कि हम तो रसीद लेना भूल गए, जिनके नाम का प्रसाद चढ़ाया था उनकी रसीद लेकर आते हैं। वे अनु से बोलते हैं कि बेटा तुम सबको प्रसाद दे दो। अनु सब में प्रसाद बांट रही होती है। आर्य उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि क्या सच में माता रानी हमें मिलाना चाहती हैं? क्या सच में यह माता रानी का इशारा है कि दिल्ली से इतनी दूर मंदिर आया और यहाँ भी अनु मिल गई? आखिरकार अनु की बात सच हो गई। आर्य तुरंत अपना मुंह पीछे कर लेता है और सिद्ध माता के पास रखा रंग अपने चेहरे पर लगा लेता है। तभी अनु प्रसाद बांटते हुए उसके पास आती है और कहती है, प्रसाद लीजिए। आर्य बिना पीछे देखे हाथ आगे करता है। जैसे ही अनु आर्य के हाथ में कड़ा देखती है, समझ जाती है कि यह तो वही कड़ा है जैसा सर के हाथ में है। अनु के मम्मी पापा उसी वक्त आवाज़ देते हैं, अनु बेटा। जैसे ही अनु पीछे पलटती है, उतने में आर्य वहां से गायब हो जाता है और दीवार के पीछे छिप जाता है। मगर क्या अनु की आंखों से बच पाएगा आर्य? क्या अब आर्य को मानना पड़ेगा कि उसका कोई ना कोई रिश्ता जरूर है अनु के साथ? तभी तो सिद्धिमाता और उनकी कुलदेवी खुद उन्हें मिलाना चाहती हैं। आखिरकार अनु का प्यार सच्चा है और आर्य का भी अनु के साथ कोई पुराना रिश्ता है। तभी तो आर्य अनु की तरफ खींचता चला जाता है और उसकी किसी भी बात को मना नहीं कर पाता। दोस्तों, अब आर्य भी प्यार करने लगा है और माता रानी के इस इशारे के बाद उसे पता चल गया है कि उसका प्यार भी अनु के लिए सच्चा है और अनु का प्यार भी आर्य के लिए। दोस्तों, क्या आप लोग चाहते हैं कि आर्य अनु के लिए अपना प्यार एक्सेप्ट कर ले और सबके सामने बोल दे, हाँ अनु, मैं तुमसे प्यार करता हूँ? तो हमें कमेंट करके बताइए और सीरियल की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।